मेरा शौहर एक इंतहाई कोड़ मगज़ और बेवकूफ़ इंसान है। वो इतना कम अक्ल इंसान है कि वो अपने सारे के सारे पैसे जो कमाता है वो अपनी माँ को भेज देता है, और उसकी माँ जो है वो सारे के सारे पैसे उठाती है और उसके बहन भाइयों पे खर्च कर देती है। उसको खुद भी कोई पता नहीं है कि हमने क्या सेविंग्स करनी है और अपना कुछ फ्यूचर बनाना है, और ना ही उसकी माँ को इस चीज़ की इल्म है कि मेरे बेटे के मैं अपने एक बच्चे के पैसे बाकी सारे बच्चों पे क्यों ज़ाया कर रही हूँ। मुझे आज बेपनाह गुस्सा है, इस वजह से मैं अपने दिल की बात आप तक करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप जो है वो ये आगे भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब मेरी जो शादी हुई थी तो वो एक अरेंज मैरिज थी। मेरे घर वालों ने जब ये शादी की थी तो उसी वक्त उन्होंने मेरे ससुराल वालों से कंफर्म किया था कि आया आपका बच्चा इतने पैसे कमाता है, कि मतलब वो चाहते थे कि अपनी बेटी की शादी वो किसी खुशहाल घर में ही करे, वो इस तरह के घर में ना करे कि जहाँ पे 40-50 हज़ार रुपया हो और वो सिर्फ सारे पैसे जो हैं वो सिर्फ वैसे ही गुजर जाए। इसी वजह से उन्होंने कितनी मरतबा मेरे कितने रिश्ते पहले रिजेक्ट भी किए थे, क्योंकि लड़का अच्छा कमाई नहीं थे करता। लेकिन खैर जब इनका रिश्ता आया था तो मेरे घर वाले इस वजह से माने थे क्योंकि इन्होंने बताया था कि हमारे बेटा का अपना काम है और वो बहुत अच्छी अर्निंग करता है, मतलब वो 10-12 लाख जो है 10-15 लाख जो है वो कमा लेता है। तो तब मेरे घर वाले माने थे कि ठीक है। और तब उन्होंने शादी से पहले मेरी सास ने ये भी कहा था कि अच्छा, हमें कोई इस चीज़ की वो नहीं है कि क्या इसको कहते हैं, हमें हमारे बच्चे पैसे दें, हम तो कहते हैं हमें बस हमारा खर्चा दे दो और उसके बाद आप लोग जानो और आपकी बीवियाँ जानो। तो मेरे घर वाले ये बात सुनकर भी बड़े खुश हुए कि ये थोड़ी ओपन माइंडेड है। खैर जब फिर शादी हुई तो उसके बाद हमें पता चला कि ये लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वही कंजर्वेटिव माइंडेड जिस तरह के लोग होते हैं कि सारे पैसे माँ के हाथ में आएंगे, माँ जहाँ पर भी खर्च कर रही है कोई पता नहीं है, बहुएं जो हैं वो मांग मांग के रुपया रुपया ले रही हैं। मेरे शौहर जो है वो 4 भाई हैं और उनकी 3 बहनें हैं। तो बहनें शादीशुदा हैं, बाकी भाई भी शादीशुदा हैं। लेकिन ये है कि उनमें से सिर्फ एक भाई कमाता है, मतलब एक ये और एक और भाई कमाता है जो कि 60-70 हज़ार सिर्फ कमाता है। तो वो उसकी 60-70 हज़ार, इनकी जितनी भी पैसे होते हैं सारे के सारे वो उनकी माँ के पास ही जाते हैं, और उसके बाद माँ जाने और उनका काम जाने, वो जो मर्जी करती फिर। बहुओं का इस चीज़ में कोई लिंक नहीं है। बहुओं ने 500 रुपया भी लेना है तो सास से मांग के लेना है, जिस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि मैं बार बार जाके सास से 500-500 हज़ार रुपया नहीं मांग सकती हूँ। जिसका मैंने 1-2 मरतबा इशारों में अपने शोहर से भी बात की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि तुमने कभी मांगे हैं तो अम्मी ने कभी मना तो नहीं ना किया। तो मतलब मैं इस चीज़ पे हैरान थी कि भाई अम्मी से मुझे मांगना ही क्यों है, मेरी शादी आपसे हुई है, मुझे आपने पैसे देने हैं, मैं अम्मी से जाके क्यों मैं मांगूँ। खैर फिर मैंने अपनी बात जो थी वो दिल में ही दबा ली। उसके बाद अब ये सिचुएशन है कि हमारा जो घर है जिसमें ये लोग रह रहे हैं वो चारों भाई एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है, एक एक कमरा सबके पास है। मेरे घर वालों ने शादी से पहले पूछा था कि आप लोगों के पास तो घर भी इतना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि हम फ़ौरन मतलब हमारे बेटे के पास तो इतने पैसे हैं कि वो घर बना लेगा, और अभी ज़ाहिर है थोड़ा कारोबार नया है तो ये है तो वो है, तो अभी बस देखना हम लोग फ़ौरन ही घर बना लेंगे। तो लेकिन अब बात ये है कि अब आके सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि मेरा कहीं पे घर भी बनेगा। तो मैं इस चीज़ की वजह से बहुत परेशान हुई है। हमारे एक फॉलोअर ने अपनी जो दुख भरी दास्तान थी, मतलब जो वो फील कर रही हैं, वो उन्होंने भी बहुत ही गुस्से में बोली थी, और उन्होंने कहा है कि आप भी ऐसे ही गुस्से में बयान कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। मैं जाके सासू माँ से 500-500 हज़ार रुपया 5,000 रुपया नहीं मांग सकती हूँ। उन्होंने कहा कि अपने फॉलोअर से पूछेगा कि ऐसी सिचुएशन में से अगर कोई और औरतें गुजर चुकी हैं या गुजर रही हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को हैंडल कर रही हैं। प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।